अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का टॉपिक जो 9th क्लास का है वो है मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब हम समझ गए हैं, कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स को हम बॉन्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मेटालिक बॉन्ड के बारे में, तो हम कहेंगे अ लिंकेज बिटवीन टू मेटल्स एटम। दो मेटल्स के एटम के दरमियान में जो लिंकेज क्रिएट होता है उसे बेसिकली मेटालिक बॉन्ड के नाम से कहते हैं। इसकी चंद एक करैक्टर्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, अगर हम इसकी करैक्टर्स के बारे में देखें, फिजिकल के अपीयरेंस के बारे में देखें, जो मेटल्स होती हैं दे आर हार्ड इन स्ट्रक्चर, वो अपनी स्ट्रक्चर में वेरी हार्ड होता है। नंबर 2, जब वो हार्ड हैं इससे क्लियर जाहिर होता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। नंबर 3, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आराम से करवा लेते हैं। 3 इसके बेसिक करैक्टर्स हैं। मेटल्स आर हार्ड इन स्ट्रक्चर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनका हाई होता है, कंडक्शन ईजिली करवा लेते हैं, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी कनेक्शन ईजिली करवा लेते हैं। नंबर 4, इसी कंडक्शन करवाने की बेसिक वजह जो है वो इनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनकी सरफेस पर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से ईजिली तौर पर इनके अंदर करंट और हीट गुजर जाती है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो नंबर 1, दे आर हाईली रिएक्टिव। अब वो हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं। इन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो जब भी अपना रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शंस विद एन अदर्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी के साथ, उसकी बेसिक वजह इनके फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2, इसकी बेसिक रीज़न, दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। जो मेटल्स के एटम्स हैं ये साइज में बड़े। अब बड़े होने की रीज़न क्या है? इसमें देखें, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ एटम की। इनके पास शेल ज़्यादा होते हैं। हम इसे बड़े एटम्स के नाम से क्यों जानते हैं कि ये बड़े क्यों होते होंगे? अब देखें, इनके पास शेल ज़्यादा होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस के साथ होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये असल में न्यूक्लियस जो है अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है इनके साथ।
क्योंकि ये बहुत करीब है तो इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले में बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ेगा, जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसका रेडियस बढ़ जाने की वजह से डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। नंबर 1 हम साथ साथ देखते जाते हैं, इनका ना साइज लार्ज इन साइज, जो मेटल्स होती हैं वो लार्ज इन साइज होती हैं। नंबर 2, ड्यू टू लार्ज साइज वो केटाइन फॉर्मेशन इजी कर लेती हैं। केटाइन फॉर्मेशन ईजली अपना करवा लेती हैं। केटाइन फॉर्मेशन का मतलब ये होता है दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो बुनियादी वजह है, एक तो इनका साइज ज़्यादा होना। जब साइज ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू देयर वैलेंस शेल। उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, अब यहाँ पर देखें ये इसका वैलेंस शेल है, जो सबसे आखिरी शेल होता है, ये इसका वैलेंस शेल है। और ये वैलेंस शेल जो है इससे लूजली अटैच्ड होगा क्योंकि इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होंगी एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा बाहर तो इसकी अटैचमेंट इससे कमज़ोर होने की वजह से ये जब भी किसी दूसरे एटम से रिएक्ट करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव करवा लिया जाएगा क्योंकि इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये हुआ नंबर 4 पॉइंट, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी दरकार होती है कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाना है फॉर द रिएक्शन, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत वीक होगी, इसकी थोड़ी स्ट्रांग होगी, इसकी वेरी स्ट्रांग। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होता जाएगा उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होगा, मीन ताकत में इजाफा होगा, वो न्यूक्लियस से अटैच शो करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये था कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में लग जाती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए इसकी एनर्जी कम होने की वजह से इसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हम यहाँ पर एक किसी मेटल की डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया हो मेटल की डायग्राम पर, छोटे से टुकड़े के अंदर ढेर सारे मिलियंस की फॉर्म में एटम्स मौजूद होते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि ढेर सारे एटम्स मौजूद है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का जो एक बहाव है, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन सारे मौजूद हैं और यहाँ पर इतनी रैंडमली मूवमेंट नजर आ रही है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है ये भी इसका पता लगाना आसान नहीं है। अब इसका मतलब ये होगा कि इनके पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है और इनकी तादाद की वजह से इनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री मोबाइल हालत मौजूद रहते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो किसी भी तरह से अपनी कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से करवा देते हैं। इनका साइज बड़े होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से
इनके शेल बढ़ जाते हैं, शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है और वो इजी तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में हमारी हेल्प कर देते हैं। तो बेसिकली जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए या इनके शेल बढ़ते जाए, डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से इनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा देते हैं। ठीक है बेटा, ये आज का टॉपिक था मेटालिक बॉन्ड जो हमने इसे क्लोज किया। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप इसे कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। खुदा